तो हम जो कल पढ़े थे कि क्या पढ़े थे, याद है कुछ? कल हम पढ़े थे कि जो होता है कर्म फल, उससे कोई घृणा करता है, कोई कोई कौन घृणा नहीं करता है, कौन घृणा करता है। तो जाकर देख लेना। आप लोग देख रहे हो तो घृणा कभी ना करना अपने कर्म फल से, मैं इतना बताता हूँ। ओके। तो आज का श्लोक क्या है? 4। चैप्टर 5 का श्लोक 4 पढ़ने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं, ज्यादा विलंब ना करें, नहीं तो ऑडियंस बोलेगी राधे राधे। बोल दो राधे राधे। चलो। तो संख्या योग आज पढ़ना श्लोक। हाँ श्लोक पढ़ते हैं, चलो। सांख्य योग पृथग बाला प्रिवदन्ति न पंडिता एकमप्पया स्थिता सम्यगुभयो विदन्ते फलम। तो बोलो राधे राधे। तो चलो समझेंगे इस श्लोक को अच्छे से। ओके मित्रों, ये श्लोक थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान में रखना। ओके। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी 3-4 दिन है ना, मंडे को है, तो पटाखे छोड़ रहे हैं, इसलिए मैं बोल दिया, ज़्यादा है तो चलो। अब समझना कि जो भगवान है, जो भगवान की भक्ति है, उसका मतलब क्या है? जो भगवान की भक्ति करता है, मतलब जैसे कि भगवान का भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। इतना तो समझे। जैसे कि अब देख लो, एक विधि से जैसे कि वृक्ष की जड़ को खोज करते हैं, और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है, तभी तो वो बड़ा होता है। ओके। तो वैसे ही सांख्य दर्शन का वास्तविक जैसे छात्र होते हैं, वो छात्र जगत के मूल, जैसे कि भगवान की विष्णु की जैसे भक्ति करना चाहते हैं, वो तो पहले छात्र जो होते हैं ना, पहले भगवान विष्णु को ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद जब मिल जाते हैं तो वो पूर्ण ज्ञान समेत वो भगवान की सेवा में लगा देता है। जैसे कि पहले तो ढूंढा, उसके बाद ज्ञान प्राप्त किया, और सारा ज्ञान भगवान में लगा दिया। ओके। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जैसे कि पहले हो गए छात्र, जैसे कि पहले जिसको पता नहीं है, वो पहले भगवान को खोजते हैं, जैसे भी हो कि हाँ आखिर भगवान है क्या। जिसको मिल गए भगवान, और वो पूर्ण रूप से अपनी ज्ञान जितना भी अर्जित है वो भगवान की सेवा में लगा रहा है, वो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते हैं, वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है। जो नहीं जानते हैं वो नहीं समझ पाते सांख्य क्या है और कर्म योग क्या है, वो समझते हैं एक नहीं है। किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। सांख्य क्या है और कर्मयोग क्या है, ये दोनों एक ही हैं। इतना आपको पता चला। जैसे कि आप लोग समझ लो, कर्मयोग अज्ञानी ही भक्ति कौन करता है? अज्ञानी ही करता है। ओके। और दूसरा हो गया सांख्य, जो विश्लेषणात्मक अध्ययन करता हो। इन दोनों में भिन्न क्या है? लोग कितने कहते हैं भिन्न है, देखिए सब एक ही है। तो वही अभी आपको लोगों को बता दिया मैंने कि जड़ एक, जैसे कि वृक्ष का खोजना और वृक्ष का सिंचाई करना, दोनों एक ही है। ओके। तो वैसे ही है इसमें भी, जैसे कि कर्मयोग भगवान का हो गया, जैसे कर्मयोग क्या हो गया? भगवान को खोजना, और सांख्य क्या होगा? उसकी भगवान के मगन में रहना। तो इतना समझ लो। तो इतना समझ गए तो अब बोल देना प्रेम से, दिल से बोलना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। अगर ये लाइन बोलना आप लोगों को, जैसे आप लोगों के दिल में हो क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको हैबिट हो गई हो, चाहे अपने अंदर ये कर लो कि एनी टाइम, नहीं तो जब भी मतलब मुख से
निकाल सको, जितने बार जितने जल्दी निकालो, जितना निकालोगे उतना ही अच्छा है। राधे 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 राधे। ओके, तो इतना बोलना कभी ना भूलना मेरे साथ जो है, वरना जो देख लिया वीडियो वो तो बोलेगा ही बोलेगा, और बाकी सबको भी बता देना। ओके, तो राधे राधे।